क्या आप कभी किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? कैसा एहसास होता है? गुस्सा, नाराजगी, मायूसी। लेकिन जैसे ट्रैफिक आगे बढ़ता है, हमें क्या होता है? गति के साथ साथ समाधान का अनुभव होता है और वो अनुभव हमें खुशी देती है, चेहरे पे हमारे एक मुस्कुराहट आती है। तो क्या मैं सीधे शब्दों में कह सकता हूँ कि तरक्की हमें खुशी का एहसास देती है। अब वो चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस हो, करियर हो या अध्यात्म हो, हम किसी भी क्षेत्र में अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते हैं। हम सभी क्षेत्रों में तरक्की करना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन 3 बातों की जो तरक्की की जानी दुश्मन है, और हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों बातों को अपने जहन, दिल और दिमाग से उखाड़ फेंकें, ताकि जब हम तरक्की के रास्ते में बढ़ें तो ये 3 बातें हमारे सामने रुकावट बन के ना आए। तो सबसे पहली बात, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे भाई, अगर हम ये सोचने लगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो फिर वो क्या सोचेंगे? उनको कुछ काम तो चाहिए, तो उनको दो काम, उनको सोचने दो। एक बार की बात है, एक सब्जी वाले ने अपनी दुकान के पीछे बोर्ड लगाया हुआ था और उस पर उसने लिखा था, यहाँ पे ताजी सब्जियां बेची जाती हैं। पहला ग्राहक आया और उसने कहा कि तुमने ये जो वाक्य लिखा है, यहाँ ताजी सब्जियां बेची जाती हैं, इससे तुम्हारे यहाँ और वहां बैठने से क्या मतलब? एक काम करो, इसमें से यहाँ हटा दो। सब्जी वाले ने वहां से यहाँ हटा दिया। दूसरा ग्राहक आता है, वो कहता है ताजी सब्जियां बेची जाती हैं। तो कहता है कि हमें पता है तुम ताजी ही सब्जियां बेचोगे, भाई मार्केट में बासी सब्जी खरीदने कोई थोड़ी आता है, तो इसमें ताजे शब्द का क्या मतलब है? दुकानदार ने वो शब्द भी हटा दिया। तीसरा ग्राहक आता है, वो कहता है बेची जाती है का क्या मतलब है? मार्केट है, यहाँ दाम थोड़ी दोगे, सिंपल सी बात है, पैसे देंगे तभी हमें सब्जियां मिलेंगी। चौथा ग्राहक आता है और कहता है, अरे इतना बड़ा बोर्ड है, इस पे केवल सब्जियां लिखी हैं, कुछ लिखते क्यों नहीं? आखिर इस बोर्ड का क्या काम? तो दोस्तों, देखा आपने कि समाज में लोगों को सुझाव देने वालों की कमी नहीं है। इस पर खासकर हमारे समाज में, भारतीय समाज में लोग सुझाव देते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी का सुझाव ना मानिए, लेकिन सुझाव सुनिए, पर करिए अपने मन की, जो आपको समझ में आए उसे कीजिए। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि वो कहते हैं ना, दूसरों की राय की शोर में कभी अपनी सोच ना खोलें। आपने तो गाना तो सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो सीधे शब्दों में, हारे हुए की सलाह सुने, जीते हुए का तजुर्बा, पर दिमाग खुद का लगाएं। अरे भाई, गलती करने से बिल्कुल ना डरें, गलती करेंगे तभी तो आएगा। पर एक बात हमेशा दिमाग में बैठाए रखिए, अगर हारेंगे तो सीखेंगे और अगर जीतेंगे तो सिखाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो बात कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। बहुत से लोगों को अक्सर कहते हुए सुना जाता है, मेरी किस्मत खराब है, और बात सही भी है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो प्रेजेंट टाइम में कोरोना के रीजन से पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। उसी सिस्टम का मैं भी हिस्सा हूं और मैं भी वो समस्याएं प्रेजेंट टाइम में देख रहा हूं। तो क्या कोई बच्चा ये सोच के पढ़ना छोड़ दे कि इस बार उसके बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, परीक्षा नहीं होगी, और अचानक परीक्षा की डेट आ जाए, तो क्या वो बच्चा जो पहले से पढ़ रहा था वो तैयार होगा, या जो बच्चा डेट आने के बाद पढ़ना शुरू करेगा वो? आप खुद इसके बारे में सोच सकते हैं। एक किसान कभी भी ये सोच के तो खेत नहीं जोतता कि जब मानसून आएगा तो मैं खेत जोतूंगा, फिर मैं अपने खेतों में फसल उगाऊंगा। नहीं, अगर वो उस पे निर्भर रहा तो वो फिर ऐसा काम नहीं कर सकता। देखिए, एक बात बताऊं, हमारे जिंदगी में सबके साथ कुछ बुरा वक्त आता है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है,
हर बुरे वक्त का भी एक बुरा वक्त होता है। तो हमें हार नहीं माननी है, हमें मेहनत करनी है, हमें ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सही कहा गया है, हाथों के लकीरों पे मत जाए गालिब, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथों की लकीरें ही नहीं होती। तीसरी और आखिरी बात, अपने मन से ये बात निकाल दें कि जिंदगी परफेक्ट हो। हम सभी एक आइडियल लाइफ, एक ऐसी बैलेंस लाइफ, टिप टॉप सारी की सारी सुख सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन ये वास्तविकता से कहीं दूर है। तो अगर आप सोचते हैं कि लाइफ परफेक्ट है तो आप भ्रम में हैं, सपनों की दुनिया में हैं, इससे बाहर आइए, क्योंकि जिस दिन ये भ्रम टूटता है उस दिन हमें काफी ज्यादा दुख होता है। तो वो दुख आपको ना सहना पड़े, इससे पहले ही आप इस वास्तविकता को स्वीकार कीजिए कि जिंदगी परफेक्ट नहीं हो सकती है। जिंदगी को समझना बड़ा मुश्किल है, सबकी इसके बारे में अपनी अलग अलग राय। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर है और कोई अपनों के खातिर अपने सपनों से दूर है। तो सब कुछ सही होगा ये मानना गलत है। मैंने माना कि जिंदगी जख्मों से भरी है, पर मलहम बनाना हमें ही सीखना पड़ेगा। मैंने ये भी माना कि मौत एक ना दिन हमें जरूर हराएगी, पर उससे पहले मेरे यारों जिंदगी से जीतना तो सीखना पड़ेगा। कुछ पंक्तियां हैं कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। तो मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव ना हो, कुछ समस्याएं ना आए, तो जिंदगी का मजा फिर जिया क्या और सीखा क्या जब सब कुछ आपको सोने की थाली में बना बनाया मिल जाए। तो आप इन 3 बातों को याद रखिए, इनको अपने जहन से निकाल दीजिए। मेरा आपसे वादा है कि आपकी समस्याएं आधे से ज्यादा ऐसे ही कम हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।